सो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आप लोगों को पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, सिमेट्रिक कौन से होते हैं, एंटी सिमेट्रिक कौन से होते हैं, डू यू नो दैट? चलो मैं बताती हूँ अब। So let's start with reflexive relation. सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि जब एक रिलेशन आर होता है ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, अगर उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट रिलेट करते हैं, राइट? दिस मीन्स फॉर ईच एलिमेंट इन सेट ए द पेयर ए ए मस्ट बी प्रेजेंट। मीन्स जैसे वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, लाइक दैट। same element related to each other should be present in the main set, that is known as reflexive relation. Clear? अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि ये एग्जांपल कैसे होएगी। So this is the example for this relation. जैसे कि आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है वन टू थ्री, राइट? अब आपके पास रिलेशन है वन वन टू टू थ्री थ्री वन टू। यहाँ पे अब तीन पेयर हैं जो हैं वन वन टू टू थ्री थ्री। एडिशनल पेयर है जो वन टू, जो कि एग्जिस्ट करे ना करे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक ऐसे एलिमेंट, ऐसा सेट प्रेजेंट है जो कि एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहा है। जैसे कि अगर अकेला वन वन होता, अकेला टू टू होता या अकेला थ्री थ्री होता तो भी ये रिफ्लेक्सिव होना। क्लियर? प्लीज रिप्लाई करते रहो साथ साथ अनम्यूट करके, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हो मेरी बात को। क्लियर हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एवरीवन? चलिए देन, लेट्स मूव नेक्स्ट। अब इसकी एक और एग्जांपल कराती हूँ मैं आपको कि अगर रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा। अब ये देखिए, अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें वन वन है, टू टू है, लेकिन थ्री थ्री नहीं है। मींस कि आपके जितने एलिमेंट्स मेन सेट में हैं उसका सबका डबल 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 होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इन दोनों के डिफरेंस को समझो। एक मतलब कि अगर मान लो आपका ए सेट है वन वन टू टू थ्री थ्री होना चाहिए, अब इसके अलावा कोई और हो ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन ये तीन जरूर होने चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं। चलो अब एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। जैसे अभी मान लो एक सेट है आपका, ठीक है? ये है आपका टू, थ्री और सेवन, ठीक है? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी ये एक रिलेशन सेट बनेगा जिसमें होगा आपका टू टू, थ्री थ्री और टू सेवन। तो क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा? इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? नो। अब अगर यही आपका टू टू, थ्री थ्री, सेवन सेवन, ठीक है, और साथ में टू सेवन, ये होगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा? यस होगा, क्योंकि इसमें टू, थ्री और सेवन तीनों का रिफ्लेक्सिव अवेलेबल है, तीनों का सबसेट अवेलेबल है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर?
अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज दिस। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक रिलेशन टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि एक कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसे इसमें था कि अगर 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अगर लेकिन इसमें अगर है तो वो इररिफ्लेक्सिव होएगा। ठीक है, मतलब एक कोई भी एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का उलट इररिफ्लेक्सिव मीन्स कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ फटाफट, इजी है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।
तो ये है जी आपका एग्जाम्पल। जैसे 1 2 3, अब 1 2 2 3 3 1, अब इसमें क्या है, कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जैसे 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इट मीन्स कि ये इररिफ्लेक्सिव है क्योंकि कोई सेल्फ पेयर नहीं है। अब इसमें देखो 1 2 2 3 है लेकिन 3 3 आ गया, मीन्स एक सेल्फ पेयर है, तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ये ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये इररिफ्लेक्सिव। क्लियर? अगर एक भी आ गया ना ऐसा सेल्फ वाला तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे है, कोई भी एक फादर है, रियल लाइफ एग्जांपल छोड़ दो, ये करने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आएगी। ठीक है। आगे मूव करते हैं, हमारा आ गया जी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है जैसे ए बी भी है और बी ए भी है, ठीक है, उलट 1 2 है 2 1 भी है, तो वो आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे मान लो एक रिलेशन है जिसमें ए बी है लेकिन अब उसमें बी ए भी है, तो इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए बी होगा, मीन्स 1 2 2 1, 2 3 3 2, लाइकवाइज। अंडरस्टैंड? अभी एग्जांपल और एक काउंटर एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखो, जैसे अभी आपका एक सेट है A 1 2 3, अब इसमें रिलेशन आ गया 1 2 भी है 2 1 भी है 2 3 भी है 3 2 भी है, मतलब सब इसके हर एक पेयर का रिवर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है। हर पेयर का अगर एक सिंपल वो है तो उसका रिवर्स भी प्रेजेंट है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब अगर अकेला 1 2 होगा तो वो असिमेट्रिक है। क्यों है असिमेट्रिक? क्योंकि इसमें 2 1 मिसिंग है। क्लियर हो गया? तो जो अगर उसका काउंटर पार्ट मिसिंग होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? यस मैम, क्लियर। यस। हाँ जी गाइस। ठीक है, तो दिस इज द सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। सिमेट्रिक, दिस इज द सिमेट्रिक कि हमारा ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। अब उसके आगे हम आगे फर्दर करते हैं। आगे है जी हमारा असिमेट्रिक क्या होता है। फोर्थ टाइप है हमारा असिमेट्रिक। किसी का अगर कुछ भी मिसिंग हुआ है ना तो यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेशन, आप रिकॉर्डेड सेशन ले लेना। असिमेट्रिक रिलेशन होता है जब आपका ए बी है लेकिन बी ए नहीं होना चाहिए, अगर ए बी के साथ बी ए भी है तो वो असिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। बी ए नहीं होना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू बी बट बी शुड नॉट बी रिलेटेड टू ए।
ठीक है, मीन्स सिमेट्रिक का ऑपोजिट। अब आगे मैं आपको इसका एक एग्जांपल और काउंटर एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक जो होते हैं वो असिमेट्रिक कभी नहीं हो सकते, और जो असिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकते। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए। ए इज डैश इज अ फादर ऑन पीपल। ठीक है, जैसे ए बी का फादर है लेकिन बी ए का फादर कभी नहीं हो सकता, दैट इज असिमेट्रिक। 1 2 है लेकिन 2 1 भी आ गया तो ये नॉट असिमेट्रिक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। गॉट इट? तो जितने भी असिमेट्रिक रिलेशंस होंगे वो इररिफ्लेक्सिव होंगे। अभी आपको सारे याद करने हैं, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आएगा। आगे चलते हैं जी। आगे है हमारा एंटी सिमेट्रिक। फिफ्थ टाइप है हमारा एंटी सिमेट्रिक। क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक में ए इक्वल्स टू बी होता है हमारा। दिस इज एंटी सिमेट्रिक। तो इसमें क्या होता है कि ए भी हमारा एक रिलेशन होता है, बी ए भी हमारा रिलेशन होता है, और ए जो है वो हमारा इक्वल्स टू बी होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल और एक काउंटर एग्जांपल देती हूँ, यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ये देखिए, अभी अगर आपका 1 2 के इक्वल नहीं है तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, और अगर आपका ए इक्वल्स टू बी है तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये पेपर में बहुत कम आता होता है ऐसा क्वेश्चन, सिमेट्रिक असिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव ज्यादा आते होते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, सो दैट आपको एटलीस्ट डेफिनेशंस में थेरेटिकल पार्ट के लिए पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है जी, आगे है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में अब एक तीसरा ऐड होगा सी। A is related to B, B is related to C, so that is why A is related to C as well. So this is the transitive relation. A is related to B, B is related to C, that is why A is related to C. Let's do it with example and then counter example. ठीक है, सो लेस देन का एक साइन होता है जो, मतलब ये ट्रांजिटिव होता है। अब हमें ये बताना है कि जैसे 1 है, कोई भी एक नंबर है जो एक से छोटा है, फिर जो बड़ा वाला है वो दूसरे से छोटा है, तो वो पहले वाला तीसरे से ऑटोमेटिकली छोटा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कोई भी एक ऐसा नंबर या साइन बताओ कि वो कोई भी एक ऐसा नंबर, कॉमन नंबर, जो कि पता ही है भी ट्रांजिटिव होगा हर हाल में, हर केस में, हर सिचुएशन में, दैट इज द साइन ऑफ लेस देन।
ये आप कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर, कैसा भी नंबर यूज कर लो, जब आपका लेस देन यूज हो गया ना, तो लेस देन इज द नंबर, लेस देन इज द साइन जो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है जी, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। सो हमारे इसके साथ ही टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो है रिलेशंस के वो खत्म हो गए हैं। ठीक है जी, इसके रिलेटेड वर्कशीट आपको मिल जाएगी, आप लोगों ने वो वर्कशीट सॉल्व करनी है। और अभी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। मुझे देखना पड़ेगा इसमें मैंने